नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। तो अभी प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार है, क्या वो किसानों के प्रति गंभीर है कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर सरकारें गंभीर होती तो ये किसानों को इतना लंबा समय यहाँ नहीं लगता है। पहली बात तो जो सरकार गंभीर होगी अपने नागरिकों के प्रति, खास करके किसानों के प्रति, क्योंकि किसान जो है देश का महत्वपूर्ण वर्ग होता है। किसान अगर सही सलामत है, अच्छी तरक्की कर रहा है, तो देश में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस देश का किसान तरक्की करता है वो देश तरक्की करता है, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब किसान दुखी हुआ है तो देश की हालत ख़राब हुई है। तो वही हालत यहाँ चल रही है। तो अगर ये सचमुच सरकारें, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, इनके प्रति गंभीर होते किसानों की समस्याओं के प्रति, तो ये समस्या खड़ी नहीं होती। ये खड़ी नहीं होती। ये तो इन्होंने जो ये समस्या है किसानों की, ये इन्होंने खड़ी की है, पैदा की है। ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद पैदा की है। और इनके प्रदेश सरकारों का, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं इसी पार्टी की, उनकी सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। और सचमुच पूछो तो विपक्ष की भी मिली भगत है इसमें। वरना अगर विपक्ष मिला नहीं होता तो ये इतना बड़ा आंदोलन इस तरीके से इतने दिन तक जो है ना, ये सरकार की हिम्मत नहीं होती कि इसको रोक जाते। इस तरीके से ये तुरंत जो है ये कामयाब होकर के ये घर चले जाते। लेकिन अभी तक इतनी बड़ी आंदोलन होते हुए भी इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया है। उसके पीछे एक ही कारण है कि तमाम प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार का पूरा साथ दे रही हैं और विपक्ष भी केंद्र सरकार का साथ दे रहा है। ये हर रोज़ नई नई साजिशें कर रहे हैं, नई नई साजिशें कर रहे हैं। तो आपने कहा कि विपक्ष भी केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब जब संसद में ये काले कानून पास हुए तब जो विपक्ष था उनकी भी हामी थी। ये आप ये देखिए, चलो लोकसभा में तो इस केंद्र सरकार की जो है ना मेजोरिटी है, इनका बहुमत है वहाँ पर, लेकिन राज्यसभा में इनका बहुमत है ही नहीं। तो राज्यसभा से ये कैसे पास हो गए? बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकी मिली भगत है, विपक्ष की मिली भगत है, और इसी वजह से ये कानून वहाँ से पास हो गया। ना इसके ऊपर कोई चर्चा कराई गई, ना इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, ना ही कभी किसानों से कोई सलाह ली गई। जैसे कि आज सरकार बार बार दोहरा रही है कि हमने पूरी चर्चा करके और सबकी सलाह लेकर के बढ़ाया। बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरेआम सफ़ेद झूठ बोल रही है सरकार। किसी से इसकी चर्चा नहीं की गई। देखिए, जिसके लिए बना रहे हो आप, किसानों के लिए बना रहे हो, तो किसानों को तो पूछना चाहिए था। ना इन्होंने किसानों को पूछा, ना ही अपने उसमें मंत्रिमंडल में भी कोई चर्चा नहीं की। ये केवल प्रधानमंत्री महोदय का डायरेक्ट उद्योग घरानों की तरफ से आदेश आया है, और आदेश आज अचानक नहीं आया है। ये कानून जिस दिन काले बनाए हैं रात के अंधेरे में, ये उस दिन अचानक नहीं आया। ये बहुत पहले से, ये सरकार जब से आई है तब से साजिशें चल रही थी। वरना ये बताइए, 2-3 साल हो चुके हैं, इनके गोडाउन बन गए हैं प्रदेशों में, 100-100 एकड़ के गोडाउन बन गए इनके। तो वो गोडाउन कैसे बन गए? काले कानून तो अब बनाए इन्होंने, जून में बनाए हैं। तो ये वो गोडाउन पहले से कैसे बन गए? तो ये इनकी बहुत लंबी साजिश चल रही थी, बड़ी लंबी मिली भगत चल रही थी। केवल डायरेक्ट उद्योग घरानों को और प्रधानमंत्री को, इन्हीं को पता था। इसके अलावा देखिए, वन मैन शो है ये। प्रधानमंत्री महोदय के सामने किसी के, इनके मंत्री की औकात नहीं है कि वो उनको सवाल करें या उनको पूछें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। कभी कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनको अपनी नौकरी मिली हुई है उनको। तो क्या अभी आपने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में भी सिर्फ प्रधानमंत्री को और तीनों उद्योग घरानों को पता था इन काले कानूनों के बारे में, तो क्या विपक्ष को भी नहीं पता था इन काले कानूनों के बारे में? नहीं, विपक्ष को कहाँ पता था? विपक्ष को पता तब चला है जब ये अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश जारी किया तो विपक्ष ने दिखाने के लिए उसका विरोध किया है, लेकिन मजबूत विरोध नहीं था। मजबूत विरोध होता तो इनकी कोई औकात नहीं थी सरकार की। कोई ऐसे भविष्य में भी ऐसे, मतलब पहले भी ऐसे हुए हैं कि जब भी कोई सरकार कुछ बनाना चाहती है, विपक्ष ने अगर मजबूती से उसका विरोध किया है। यही लोग जो आज सरकार में है, ये विपक्ष में होते थे, और दूसरी सरकार जो होती आज विपक्ष में है, वो सरकार में थे। और उन्होंने जब भी कोई चीज़ बनाने के लिए कहा है तो इन्होंने रोका, तो ये पक्का रोक दिया इन्होंने। उसकी औकात नहीं हुई, आगे आ नहीं सके। यही बिल ये जो सरकार आज विपक्ष में ये लाना चाह रहे थे, और आज जो सरकार में है ये विपक्ष में थे, इन्होंने नहीं लाने दिया। उस वक्त इन्होंने नहीं लाने दिया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मिली भगत है इनकी। विपक्ष और सरकार दोनों मिले हुए हैं, दोनों किसान के दुश्मन हैं ये दोनों के दोनों किसान के दुश्मन हैं। 73 साल से कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई, केवल एक लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार छोड़ के, जिन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और आज की सरकारों का नारा है, मर जवान मर किसान। तो ये प्रदेश की सरकारें प्लस केंद्र सरकार, ये बिल्कुल किसानों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है, उल्टा इसको लटकाना चाह रही है। और उनकी साजिश लगातार ये है कि कहीं न कहीं इनके आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, तोड़ा जाए।
आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।